प्रशांत किशोर उनका धंधा है, वो कभी उनका तो काम ही है, मतलब कभी उनको लड़ाना, कभी उनको ये सहयोग करना, कभी उनको सहयोग करके उनका बिजनेस है ये। वो आज हमको बोल रहे हैं, कल उनको बोलेंगे, उनका कोई वो ढलकू बैगन है, कब किधर ढलक जाए कोई या नहीं। प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए बीजेपी का दलाल है वो, और काफ़ी रुपया दे करके प्रशांत कुमार को भेजा गया है कि सिर्फ मुस्लिमों को टिकट दे करके, यादवों को टिकट दे करके और वोट को जो है बिखराव करो। बात बना रहा है, बिहार में उनकी कोई वक़्त नहीं, कोई पहचान नहीं है, समझे ना। वो ढोंगी है, समझे ना। वो कब किसके साथ हो जाएगा कहा नहीं जा सकता, समझे। वो मोदी जी का काम कर रहा है, अमित शाह का काम कर रहा है। लेकिन आप लोग दावा तो बहुत लंबा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों पर मेरा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार जी के साथ आप थे तो आपने क्यों नहीं ये हक और हुकूक दिलवा दिया? जब केंद्र के प्रधानमंत्री के साथ आप काम किए उस वक्त आपने क्यों नहीं मुसलमानों को या यहाँ के गरीबों को जो है मालदार बना दिया? आज आप क्या कर रहे हैं? पानी में मछली, नौनो कुटिया बखरा। तेजस्वी यादव के आने से क्या हुआ? नौकरियों की बहार आ गई। और सिर्फ पहले क्या था, जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनको नौकरी मिली, लेकिन इन्होंने खेलने वालों को भी नौकरी देकर कहा दिया कि नहीं, पढ़ाई जिस तरीके से ज़रूरी है, खिलाई भी ज़रूरी है नहीं, पढ़ने वालों को भी नौकरी हम देंगे, खेलने वालों को भी देंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, प्रशांत किशोर जो कि राजनीति के सूत्रधार माने जाते हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनकी पार्टी जो है अब मुसलमानों के बीच में जाएगी और मुसलमानों को हिस्सा भी देने का काम करेगी अपने पार्टी में, यानी कि जो जन स्वराज है उसमें शामिल करने की बात कर रही है और राजद पर बड़ा आरोप लगाई है। कहना है कि लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो सिर्फ मुसलमानों से दरी बिछाने का काम करवाए हैं और कुछ भी नहीं। वैसे में इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको भारी संख्या में मुसलमान जो हैं वो आज राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ खलीकुज़्ज़मा खान उर्फ हीरा खान। प्रशांत किशोर को आप लोग जानते हैं? जी, कौन है वो? एक नया जन स्वराज पार्टी गठन करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को। अच्छा, और वो थे रणनीतिकार और मोदी जी को जिताए थे 2014 में, और स्टेट में भी उन्होंने काम किया है। बहुत सारे जगह पर लोग हारे भी हैं, कुमार को भी जिताए हैं, नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया है। लेकिन अब उनका कहना है कि राजद जो है सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है और कुछ भी नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में राजद आप लोगों को ठगने का काम किया है? बिल्कुल, वो गलत बोल रहे हैं। अगर मुसलमानों को ठगने का काम किया होता तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की तादाद में मुसलमान पूरे बिहार से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आखिर उनका विश्वास राष्ट्रीय जनता दल में है, इसलिए न हम लोग आए हैं। और वो जो बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं, बीजेपी की बी पार्टी है और उनको अडानी अंबानी के जरिए से पैसा फाइनेंस किया जा रहा है और वो एक वोट कटवा करके रह जाएंगे बिहार में। उनकी हैसियत नहीं बन पाएगी और मुसलमान को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है, पीके ने अभी कहा कि मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करना है। खुद अभी वो बोलना शुरू किए तो आगे क्या मुसलमान उसके साथ जाएगा? तो कह रहे हैं कि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये सब छलावा है, दिखावा है, ठगने का काम। मुसलमानों को तो बहुत इस तरह का लोग आया ठगा, तो उसके झांसे में आप मुसलमान जाने वाला नहीं है बिहार का। प्रशांत किशोर का बयान से सहमत हैं आप लोग कि राजद आप लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है? बिल्कुल, उनके बयानों से हम लोग सहमत नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम लोग भरोसा आरजेडी में करते हैं, आदरणीय लालू यादव के बताए हुए तरीके पर करते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बिहार में लड़ना चाह रहे हैं 2025 की चुनाव। मैं उनके क्षेत्र आदरणीय तेजस्वी यादव के क्षेत्र से हैं जी। मैं 2 बार पंचायत अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं अभी माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष। जब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट आपके दरवाजे पर आएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो तो आप ही के, जो आप लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं कि भगवान है, वो हम लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, तो उन्हीं पर तो बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। वो उनकी अपनी सोच है, हम लोगों की सोच नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। हम लोग तो लालू यादव के नीति और नियत पर लड़ने मरने वाले लोग हैं, बस। देख सकते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, हम सभी से बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम साकिब हुआ। शाकिब जी, प्रशांत किशोर का बयान से कितने सहमत हैं? कौन प्रशांत किशोर? नहीं जानते हैं? पीके
पीके हाँ? वो आमिर खान। नहीं, जो जन स्वराज के हैं, जन स्वराज क्या है? पार्टी है, चुनाव लड़ने वाली है 25 में। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में जाएंगे, दरवाजे तक उनको हम अपने पार्टी में शामिल करेंगे। लालू स्वराज कोई पार्टी है क्या? हमको नहीं पता चला, कब बनाया? बन चुका है, ये तो कब से काम कर रही है बिहार में। देखिए हमको नहीं पता, हम तो इतना जानते हैं कि जिसको बल्ला ही नहीं पकड़ने आता है वो कहता है 400 पार मारेंगे। ये कैसे हो सकता है? तो हम तो बस वही को जानते हैं और तो कोई को नहीं जान रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में कह रहे हैं प्रशांत किशोर की लालू प्रसाद अच्छा, यादव जो है, प्रशांत के चश्मा पहनते हैं, जी, जी, जी। पीला रंग का झंडा है उनका। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि लालू जी सिर्फ मुसलमानों को दड़ी बिछवाने का काम किए हैं, आज तक आगे नहीं बढ़ाए हैं। कैसे नहीं बढ़ाए हैं? हम कैसे बढ़ रहे हैं? सब कैसे बढ़ रहे हैं? हमको पता है हम काची हैं। हाँ, हम भी तो बढ़े हैं, उसी दौर से हम उठ के बढ़े हैं ना। हाँ, इंजीनियर है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट, जामिया से। तो हम कैसे नहीं बढ़ रहे? आज बड़े कंपनी में हैं सबसे। तो मैं अब यहीं बिहार में है, कहीं बाहर भी नहीं भटक रहे हैं, यहीं बिहार में है। तो कैसे नहीं हम लोग के लिए कुछ किए हैं? अच्छा, जब वो लालू प्रसाद यादव पे इतना बड़ा आरोप लगाए हैं और जब उनके कैंडिडेट 25 में आपके दरवाजे तक आएंगे तो क्या बोलिएगा उन्हें? हम बोलेंगे इधर आइए, ये मेरे बड़े भाई हैं जमुई से, ये बताएंगे आपको ये अपने बारे में बताएंगे। प्रशांत किशोर जी एक बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के द्वारा। इस बयान से सहमत हैं आप लोग? कौन है प्रशांत? कौन है प्रशांत? ध्यान दिया भैया कभी? कौन है? हम लोग हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? हम लोग तो ध्यान ही नहीं दिया कभी कि प्रशांत किशोर कोई है। लेकिन वो तो आप लोगों के बारे में कह रहे हैं कि अरे जितनी क्या करें? अब सुनिए, हम यही कह रहे हैं, ठीक है, हम रास्ता में चलेंगे, ठीक है, चलते चलते हम बोलेंगे कि तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ के बोलेंगे ऐ जाए दो जहाँ भी जा रहा, हमको क्या मतलब है उससे। तो इसे का वो बेचारा तो यही आस में रहेगा कि भैया बोल के गए हैं कि कुछ करेंगे, आएंगे, लेकिन पता चला भैया तो कभी आईवे नहीं करेंगे। तो वही है प्रशांत किशोर जो खाली बोलते हैं करेंगे करेंगे करेंगे। तो हमको एक बात बताइए कि आप अगर मुसलमानों के लिए कुछ करिएगा तो जो अभी फिलहाल में मुसलमानों के हित पे काम कर रहा है, पहले आप उसका साथ दीजिए, पहले आप उसको हटाइए जो अल्पसंख्यक को बदनाम कर रहा है, तड़पा रहा है, उनको कष्ट दे रहा है। पहले आप मिल के उनको हटाइए लाइन से, अल्पसंख्यक विभाग के, अल्पसंख्यक को जो भी पार्टी है। अब आप तो जान ही रहे होंगे कौन पार्टी है, कि उनका भी हम कमल खिला दें कौन पार्टी है। नहीं, आपको जो बोलना बोल सकते हैं। अच्छा, आप कितना सहमत है प्रशांत किशोर के बयान? कोई सहमत नहीं भैया हम लोग उनके तो जानना नहीं करते हैं। कैंडिडेट आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान बड़ी संख्या में हमारे पार्टी में, जितने बड़े पार्टी में आएंगे, जितने बड़ी संख्या में आएंगे उतना हिस्सेदार। कहाँ संख्या? कहीं नजर नहीं आया। आप हमको बताइए कहाँ पे है उनका संख्या, हम चलेंगे आपके साथ और वहीं पे बताएंगे कौन क्या बात हो रहा है वहाँ पे उनका। आप एक जगह बताइए हमको कि उनका कहीं पे धाक है या ये है। अरे बुला लिए, बोल दिए कि हमें ना मुसलमानों का एक अलग पार्टी होना चाहिए भाई, हम लोग सिर्फ मुसलमान के लिए करेंगे और तो बाकी के लिए क्यों नहीं करिएगा आप एक ही पार्टी का नाम लेके क्या कर रहे हैं कि ताकि उसको तोड़ दें। आप तोड़ने ही का ना काम कर रहे हैं कि वोट बैंक है, चलो पहले इन्हीं पे हमला किया जाए, पहले इनको ले लें। तो प्रशांत किशोर का हिस्ट्री क्या था? प्रशांत किशोर जी सीएम नीतीश के लिए काम किए हुए हैं, ममता बनर्जी का सरकार बनाए हुए हैं, बिहार सरकार में वो रह चुके हैं नीतीश कुमार के। हम यही कहने कि सबका सरकार बना दिए तब उनका आँख खुला कि मुसलमान के लिए कोई नहीं काम करता है। नीतीश बाबू का बना दिए, बीजेपी के लिए काम कर लिए, बिहार में काम कर लिए, अब जाके उनका आँख खुला कि ई पार्टी जब उनको दिखने लगा कि तो आप लोग प्रशांत किशोर के लिए क्यों कहते हैं कि वो बी टीम है, जबकि वो तो बीजेपी कहती है कि वो तो उनकी बी टीम है। जी सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं, हाँ, हकीकत जो वो हम लोग समझ रहे हैं। जितनी बी टीम है तो कहते हैं ना, जैसे इंडिया ए होती है, इंडिया बी टीम होती है, तो हम लोग तरजीह देते हैं इंडिया ए टीम को। बी में भी है तो बी क्या करेगा, अच्छा प्लेयर जो रहेगा उसको छांट देगा, भाई तुम हो जाओ, बांट दिया प्लेयर को, समझे में नहीं आया कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। वैसे ही प्रशांत किशोर भी करना चाह रहे हैं कि सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान का, मुसलमान को अपने कब्जा में ले लो और उसके बाद राज करो आराम से। आप लोग नहीं आएंगे कब्जा में? कभी नहीं। अगर कब्जा में आते, आपको लगता है कि इतना बड़ा आदमी कब्जा में आने लगेगा? उनके हाथ से बड़ा मेरा हाथ हो जाता है, कैसे कब्जा में आएंगे? वो तो चलते चलते देख भी नहीं पाएंगे। लालू जी के साथ ही रहना है? एकदम रहना है, हमेशा से रहना है, सब हम लोग जितने हैं सब रह रहे हैं।
चलिए धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। प्रशांत किशोर का बयान निकलकर सामने आया है आप लोगों के लिए, खास करके कि मुसलमान समाज जो है वो हमारे पार्टी में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जितने बड़े तादाद में आएंगे उतनी बड़ी संख्या में हम उन्हें पार्टी में सम्मान देंगे। और लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगा है कि आप लोगों को सिर्फ दड़ी बिछवाने का काम करवाए लालू जी, सहमत है? प्रशांत किशोर उनका धंधा है, वो कभी उनका तो काम ही है, मतलब कभी उनको लड़ाना, कभी उनको ये सहयोग करना, कभी उनको सहयोग करके उनका बिजनेस है ये। वो आज हमको बोल रहा है, कल उनको बोलेंगे। उनका कोई वो ढलकू बैगन है, कब किधर ढलक जाए कोई या नहीं, ढलकू बैगन बस। लेकिन सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वो सब बोलते हैं, सब बोलता है कि सरकार बनाएंगे। तो आप लोग 25 में वोट नहीं किए? बिल्कुल नहीं देंगे। कहाँ है प्रशांत किशोर, है क्या? हम जानते ही नहीं उनको, नहीं जानते? नहीं, कुछ नहीं। आप नहीं जानते प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए बीजेपी का दलाल है वो, और काफी रुपया दे करके प्रशांत कुमार को भेजा गया है कि सिर्फ मुस्लिमों को टिकट दे करके, यादवों को टिकट दे करके और वोट को जो है बिखराव करो और तेजस्वी यादव के हाथों को कमजोर करो। और कोई बात नहीं है, ये जितना भी साजिश चल रही है एनडीए बीजेपी की तरफ से चल रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, मंदिर मस्जिद का मामला, तो मंदिर वाला तो खत्म हो गया है, मंदिर का रहा नहीं। लेकिन वो बस सिर्फ मुद्दा से भटका करके उसको ना बेरोजगारी नजर आ रहा है, ना ही उसको जो है नौजवानों को जो है गरीबी नजर आ रहा है, ना शिक्षा उसको नजर आ रहा है, ना स्वास्थ्य नजर आ रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। प्रशांत किशोर के बात से कितने सहमत है सर? हम पदाधिकारी ना पहले इधर से मिलिए। ठीक है, आप प्रशांत किशोर के बयान से कितने सहमत हैं आप? बात बना रहा है, बिहार में उनकी कोई वक़्त नहीं, कोई पहचान नहीं है, समझे ना। वो ढोंगी है, समझे ना। वो कब किसके साथ हो जाएगा कहा नहीं जा सकता, समझे। वो मोदी जी का काम कर रहा है, अमित शाह का काम कर रहा है। लेकिन आप लोग जिन्हें अपना नेता मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, लालू प्रसाद यादव पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ दड़ी बिछवाने का काम करवाए। वो वही सब जानते हैं कि दरी बिछवाने का काम कर रहे हैं, फिर परेशान काहे हो रहे हैं? फिर परेशान क्यों हो रहे हैं इस बात को लेकर के? विकास को लेकर हम लोग का विकसित हैं, हम लोग विकास हो रहा है। कौन विकास करेगा? कोई नहीं है विकास करने वाला। हम लोग जिनके साथ हैं वही मेरा भला सोच सकते हैं, वही भला सोच लालू ही कर सकते हैं, दूसरे कोई नेता बिहार में तो कम से कम नहीं है। ठीक है सर, क्या लग रहा है लालू जी आपका ज्यादा विकास करेंगे कि प्रशांत किशोर जी? लालू जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठगने का काम किया आज तक राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने, दड़ी बिछाने का आप लोग काम कर रहे हैं। कौन? प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर उनको खाली मुस्लिम वोट काहे नजर आ रहा है? खाली मुस्लिम में वोट उनको नजर आ रहा है। पंडा जी से मांगे अपने, और भी तो कास्ट है यहाँ, उनसे काहे नहीं मांग रहे? उनके पास काहे नहीं जा रहा है? वो सब तोड़ने की साजिश है कि मुस्लिम वोट को तोड़ा जाए। वो सब एजेंट हैं मोदी जी के, बस। वोट देंगे किनको? प्रशांत किशोर को। हम जानते ही नहीं, हम तो पहले बोल रहे हो। प्रशांत किशोर है कौन? कौन है वो? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, वो है ही नहीं कुछ, हम उसको जानते ही नहीं है। लेकिन उनके कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम दरवाजे तक वो सब बोलते रहते हैं। कैंडिडेट तो जो 10 को वोट लाता है वही बोलता है कि हम ही जीत रहे हैं। वो कौन पार्टी में है? पहले उनसे पूछा जाए कि कौन पार्टी में है। जन स्वराज में है। रजिस्ट्रेशन है तो आजाद उम्मीदवार है, रजिस्ट्रेशन है उनका। रजिस्ट्रेशन का बात करें, वो दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करवाने का दावा कर रहे हैं। करवा लेंगे तो देखा जाएगा, जब करवा लेंगे तो देखा जाएगा। उनको मुस्लिम वोट पे इतना पेट में काहे दर्द हो रहा है? मतलब करवा लेंगे तो आप लोग जा सकते हैं? काहे को जाएंगे? उसके पास जाएंगे ही नहीं हम लोग। नहीं तो आप ही कह रहे हैं ना कि करवा लेगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा नहीं, करवा लेंगे उसके बाद ना सोचेंगे। अभी तो आजाद उम्मीदवार है, बस। मतलब सोच सकते हैं, उम्मीद है उनके लिए। हम बोल दिया कि उनको हम जानते ही नहीं। प्रशांत किशोर कौन है हम नहीं जानते उनको। देखिए आखिरी व्यक्ति हैं, आपसे बात करते हैं। प्रशांत किशोर के दावों से कितना रखते हैं? वो दावा तो बहुत लंबा लंबा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों पर मेरा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार जी के साथ आप थे तो आपने क्यों नहीं ये हक और हुकूक दिलवा दिया? जब केंद्र के प्रधानमंत्री के साथ आप काम किए उस वक्त आपने क्यों नहीं मुसलमानों को या यहाँ के गरीबों को जो है मालदार बना दिया? आज आप क्या कर रहे हैं? पानी में मछली, नौनो कुटिया बखरा। लेकिन दरी बिछाने का काम भी तो आप ही लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। क्या दरी बिछाने का काम? राजद आपसे दरी का ही प्रोग्राम हो रहा है। आपके यहाँ कोई दरी बिछा रहा है कि नहीं बिछा रहा? कुर्सी लग रही है कि नहीं लग रही है? वो कुर्सी लगा रहे हैं। लालू प्रसाद जी आप लोगों से सिर्फ दरी बिछवाने का काम कर रहे हैं, कहा जाए। लालू यादव के दौर में मुसलमानों को, गरीबों को, अकलियतों को, पसमानदा तबकात को हुकूक मिला है। आज देख लीजिए नीतीश कुमार के दौर में क्या है, एक अल्पसंख्यक मंत्री है और उसको भी मंत्रालय अल्पसंख्यक कल्याण, जिसमें कोई कल्याण ही नहीं है किसी का, कुछ भी नहीं होता है। जाकर देख लीजिए ऐसे ऑफिसर
आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, फाइलें पड़ी हुई है, एक आवेदन आप दे दीजिएगा, 6 महीने के बाद जाइएगा तो पता चला कि जहाँ दिए तो वहीं रखा हुआ है। ऐसे मंत्रालय में एक मंत्री बेचारे हैं जो कभी जाते भी नहीं। इनसे पहले जो मंत्री थे खुर्शीद साहब, वो भी, उनका भी यही हाल था, कभी वो विभाग ही नहीं गए। तो ऐसा विभाग ये अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, नहीं समझा। तो इसलिए अब जनता, चाहे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सब के सब बिहार के अक्सर लोग अब तेजस्वी यादव को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। वो आएंगे तो जिस तरीके से उन्होंने नौकरी दी, तेजस्वी यादव के आने से क्या हुआ, नौकरियों की बहार आ गई। और सिर्फ पहले क्या था, जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनको नौकरी मिली, लेकिन इन्होंने खेलने वालों को भी नौकरी देकर कह दिया कि नहीं, पढ़ाई जिस तरीके से ज़रूरी है, खिलाई भी ज़रूरी है नहीं, पढ़ने वालों को भी नौकरी हम देंगे, खेलने वालों को भी देंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो ये देश के वो मुसलमान हैं जो राजद को मानते हैं, लालू प्रसाद यादव को मानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव और राजद जो है मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने का काम की है, तो आज जो बिहार के मुसलमान हैं वो प्रशांत किशोर को जवाब दे रहे हैं और सीधा सवाल कर रहे हैं कि कौन है प्रशांत किशोर, कौन जानता है उन्हें। ऐसे में अब क्या कुछ और राजनीति में निकल कर आएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये मामला गर्म होता जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।